Students, now I am going to start exercise 2.2 NCERT. The first question is, if you subtract one by 2 from a number and multiply the result by half, you get 1 by 8. What is the number? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रेम करेंगे. उसके लिए हमें एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा. सो द नंबर विल बी x. सो व्हाट विल राइट, लेट द नंबर बी x. नाउ स्टेप बाय स्टेप, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, मीन्स नंबर में से हमने हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मीन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसे एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया है. तो इसका जो भी रिजल्ट होगा उसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है. देन यू गेट 1 by 8. जहाँ भी गेट, इज, वॉज, वेयर, इस टाइप के जहाँ भी वर्ड्स आ रहे हैं, मीन्स दे आर सेइंग अबाउट द रिजल्ट. तो रिजल्ट इक्वल टू के राइट साइड में आ गया. मैंने यहाँ पर जो ब्रैकेट पुट किया, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप कहेंगे मैम आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, बट नहीं, यहाँ पर ये हाफ का मल्टीप्लाई सिर्फ इस हाफ से हो रहा है. बट इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग whatever will be the result multiply by half, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट पुट किया. ठीक है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे. अननोन पार्ट हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, हाफ को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे. 2 डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ठीक है, 2 1 2, 2 4 8. तो आपका आ जाएगा x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 by 4. उसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 1 by 4 प्लस हाफ, माइनस का हाफ राइट साइड में ट्रांसपोज होके प्लस हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑब्वियसली आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 2 2 4, तो ये 1 into 2 आ जाएगा. नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 3 by 4. x इज 3 by 4. सो दिस इज योर आंसर. प्रॉब्लम ऐसे बहुत सिंपल सी है, बट इक्वेशन फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इक्वेशन अगर सही फ्रेम होगी तो आंसर भी सही आएगा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. ऑफ अ swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth? लेंथ एंड ब्रेथ को मैं शॉर्ट में एल एंड बी लिख देती हूँ. ठीक है, स्विमिंग पूल के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट द स्विमिंग पूल शेप इज रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर एक स्विमिंग पूल है जिसकी पेरीमीटर मीन्स ये चारों साइड्स का सम, मीन्स एरिया कवर बाय इट्स बाउंड्री विच इज इक्वल्स टू 154 मीटर. मतलब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है.
साथ में लेंथ दी है बट वो इक्वेशन के फॉर्म में दी है और हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल एज्यूम करेंगे, लेंथ इज लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम ब्रेथ को x एज्यूम कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी x मीटर, बिकॉज यूनिट्स इज इन मीटर, तो हमें मीटर में एज्यूम करना होगा। अब हम लेंथ की इक्वेशन बनाते हैं। लेंथ is means equals to 2 meter more than twice its breadth। तो twice of breadth क्या होगा 2x। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे कि जहाँ ट्वाइस आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई, थ्राइस आ रहा है तो 3 का, 10 टाइम्स है तो 10 का मल्टीप्लाई। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग दिया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ट्वाइस है तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। नाउ 2 मोर देन, एंड ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये अगर दिए हैं कि 5 मोर देन, 5 लेस देन, तो ये हमेशा बाद में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ को हमने एक्स एज्यूम किया, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, हमारा लेंथ का वैल्यू आ गया। लेंथ हमारा ऑलरेडी आ गया, ब्रेथ हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है x मीटर, ये लेंथ आ गई, इट इज ऑल्सो इन मीटर, एंड दे हैव गिवन, जो जो गिवन है वो हमें लिखना होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज हाउ मच, 154 मीटर। सब कुछ हमने नोट डाउन कर लिया कि हमारे पास ये है। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला। रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, वो भी ब्रैकेट के अंदर। तो हम लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154 मीटर। ये गिवन है, राइट। पेरीमीटर ऑफ अ स्विमिंग पूल इज 154। इट मीन्स दे हैव क्लियरली गिवन दैट ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इक्वल्स टू 154। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Twice of, in place of L we have 2x plus 2 plus in place of B we have x। जो जो हमने assume किया था वो हमने substitute कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2x एंड x will give you 3x plus 2 equal to 154। 2 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 3x plus 2 equal to 154 अपॉन 2, कट डाउन हो जाएंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 77 आ गया। 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, बिकॉज ये प्लस 2 ट्रांसपोज हो गया राइट साइड में जाएगा, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो यह जाएगा 75। 3x इक्वल टू 75, तो x इक्वल्स टू 75 अपॉन 3, का डाउन होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25 मीटर। x इक्वल्स टू 25 मीटर मीन्स ब्रेथ हमारा आ गया है 25। अब हमारा लेंथ क्या था उस पूल का, दिस, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए x हमारा आ चुका है 25 मीटर, दिस इज योर आंसर। नाउ l निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 25, ये इक्वेशन थी, 25 2 ज़ा 50 प्लस 2 मीन्स 52 मीटर जो है वो क्या हो जाएगी, उस पूल की लेंथ हो जाएगी। लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। ब्रेथ इज 25 एंड लेंथ इज 52। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगेन आई एम सेइंग द फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इसमें आपका एप्लीकेशन पार्ट पूरा कवर हो रहा है। जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी, देखिए ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अभी हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने नंबर के बारे में पढ़ा। अब जो मैं थर्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो ट्रायंगल के बारे में है। मीन्स जो भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं उनका एक दूसरे में कैसे एप्लीकेशन पार्ट आता है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया विच वर बेस्ड ऑन पूल रेक्टेंगुलर। नाउ थर्ड इज बेस्ड ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन जिनकी दो कोई भी साइड, एनी टू, either these two or these two or these two. Let's say this is A, so this is also A and another is कुछ भी B. मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये कुछ भी है, 4 है, 6 है, कुछ भी हो सकती है, बट एनी टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, देन दैट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter. What is the length of either of remaining equal sides? According to question, this is an isosceles triangle. The base of a triangle means base, ये जो side है this is equal to 4 by 3 centimeter and साथ में perimeter दिया है, means in all 3 sides का जो sum होगा that is also given. साइड मिसिंग है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हम डायग्राम वाइज देखें तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक ए आ जाएगा तो दूसरा ए ऑलरेडी आ जाएगा बिकॉज बोथ आर इक्वल एज दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो हमने एक ऐसी रफ डायग्राम बनाया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले हम एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। लेट द टू same sides of isosceles triangle be x, यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में एज्यूम कर लें। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया है इनडायरेक्टली, हमने ये जो दो साइड है कोई भी उनको x एज्यूम कर लिया है एंड द थर्ड वन इज योर बेस। नाउ जो जो गिवन है अब हम वो लिख लेते हैं। Base of triangle is 4 upon 3, साथ में perimeter of triangle, isosceles triangle is how much? 4, 2 by 15, 15 4s are 60 and 2 62 by 15 centimeter। ये मिक्स न्यूमरल में दिया है सो आई नीड टू कन्वर्ट इन नॉर्मल फ्रैक्शन। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर पता करेंगे क्या होती है, बट मैं आपको यहाँ रफ में समझा देती हूँ। कोई भी ट्रायंगल की पेरीमीटर होती है ऑल 3 साइड सम ऑफ ऑल 3 साइड्स अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस बेस, ये होगा पेरीमीटर। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का, x प्लस बेस इज इक्वल्स टू 62 अपॉन 15 सेंटीमीटर। ये गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल जो सेंटेंस था उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ x जो है वो हमें नहीं गिवन है, अनदर x इज ऑल्सो नॉट गिवन, बट बेस की वैल्यू हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बेस इन इक्वेशन 2 में हम बेस की प्लेस पे वैल्यू रख देंगे, x प्लस 4 अपॉन 3
इज इक्वल टू 62/15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x एंड x क्या हो जाएगा 2x। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज 2x प्लस 4/3 is equal to 62/15। Now we will transpose 4/3, वो माइनस में चला जाएगा, एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा। 15 1 जा 15 माइनस 3 5 जा 15, यहाँ आ जाएगा 4 × 5। सिंपल फ्रैक्शंस जैसे सॉल्व करते हैं हम वैसा सॉल्व करें। दिस इज 62 माइनस 20/15। 62 में से 20 गए तो 42/15। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/15। 2 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा लेफ्ट साइड का, जब ट्रांसपोज होगा राइट साइड। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके डिनोमिनेटर में चला गया। इसको कट डाउन किया हमने 21, 3 से 21 कैंसिल हुआ तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। सो योर x इज 7/5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसे मिक्स न्यूमरल में लिखना है तो आप 7 में 5 का डिवाइड दे दें, 5 1 जा 5, 2 रिमेन बचा, तो आप मिक्स न्यूमरल में इसे लिख सकते हैं 1 2/5 सेंटीमीटर। जो आपको कन्वीनियंट लगे डेसिमल में निकालना है तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। x आ गया मीन्स आइसोसेलेस की दोनों साइड जो सेम वाली साइड है दैट इज 7/5, और जो डिफरेंट थी वो ऑलरेडी गिवन थी 4/3। क्वेश्चन सिंपल था बट यहाँ पे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी था। तो हमने क्या किया, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी के थ्रू द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, तो जो साइड का सम था वो हमने अप्लाई करके जो मिसिंग पार्ट था वो फाइंड आउट कर लिया। सो थर्ड वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ आर वेरी इजी, तो मैं यहाँ दोनों एक साथ ले लेती हूँ। ठीक है, फोर्थ इज सम ऑफ 2 नंबर्स is 95. If one exceeds the other by 50, find the number. कोई भी दो चीज का सम जो है वो दिया हुआ है 95। लेट्स से हमारे पास ये दो कोई भी आइटम्स हैं, ये दोनों मिला के 95 हैं। 1 एक्सीड्स मतलब एक जो है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है। लेट्स से ये 10 है एक एग्जाम्पल, तो ये 25 है। ये लेट्स से 20 है तो ये 15 एक्सीड है मीन्स 35 है। ठीक है, बट उन दोनों को जब हम ऐड करें तो ऐड होने पे कितना आना चाहिए 95। ये मैंने जस्ट एक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 1 एक्सीड्स अदर बाय 15 मीन्स एक x है तो दूसरा उससे 15 ज़्यादा है मीन्स 15 + x है। ठीक है, तो हम नंबर एज्यूम करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लेट द वन नंबर, एनी वन नंबर, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, one number be x. Fine. Now other exceeds, sorry, if one exceeds other by 1 exceeds other by 50, equation क्या बनेगा, another number is x plus 15 because one is x and other is more than previous one। आ गया। अब हमें क्या दिया था, सम, the sum of 2 numbers is 95। ये जो दो नंबर हैं, एक x और एक ये दोनों मिला के 95 है।
इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15 मीन्स 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 2 मीन्स 40। 1 आ गया जो आपका फर्स्ट था, दैट इज 40। सो अदर वन इज 40 प्लस 15 मीन्स 55। आप इनको चेक भी करके देख लीजिए। 40 एंड 55 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 95। एंड दे हैव क्लियरली सेड द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, तो हमने इसे यहीं सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा मैं रब करके सेकेंड क्वेश्चन भी यहीं ले लेती हूँ। ये वाला पार्ट मैं रब कर देती हूँ। आंसर आपको ऑलरेडी पता चल गया है, 1 इज 40 एंड अदर इज 55। फिफ्थ, two numbers are in ratio, two numbers are in ratio 5:3 if they differ by 80, what are the number? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी किए हुए हैं। व्हाट आर दी नंबर? जब भी रेशो में दिया हो तो हम वही पर्टिकुलर रेशो में x लगा के उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। x वेरिएबल एज्यूम किया, जो भी रेशो में दिया होता है हम उनको एज ए नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो 5x और 3x यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। नाउ इफ दे डिफर बाय, डिफर मतलब डिफरेंस ऑफ दिस टू इज 18। क्लियरली कहा है दोनों नंबर एक दूसरे से 18 से डिफर करते हैं, मीन्स दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज 18। 5x माइनस 3x इज 2x। बहुत ही सिंपल हो गया है। सो x इक्वल टू 18/2 9। अब ये x इक्वल टू जो 9 आया, दिस इज नॉट योर आंसर। योर आंसर इज, क्योंकि नंबर आपके 5x और 3x थे, तो 5 इंटू 9 मीन्स वन नंबर वॉज 45 एंड दूसरा रेशो था 3x मीन्स 3 इंटू 9 एंड योर नंबर इज 9 3 is 27। These are two numbers। अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो वो 18 आना चाहिए, बिकॉज दे आर क्लियरली सेइंग these two differed by 18। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 18 आना कंपलसरी है। तो आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इन्हें यहीं ले लिया, 4th एंड 5th। नाउ मूविंग टू द 6th। नाउ 6th एंड 7th क्वेश्चन आर ऑल्सो सिमिलर, तो वो भी हम यहाँ पर दोनों साथ में लेंगे। 6th is 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल इक्वेशन, बट यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो। पहले चीज़ तो इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज इंटीजर्स जो होते हैं दे आर नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो एंड पॉजिटिव। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में भी होते हैं और राइट साइड में भी होते हैं। फाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सक्सेसर, नेक्स्ट टू द प्रीवियस वन। लाइक 12 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव 13 होगा, 51 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव 52 होगा। माइनस में ले लें, -2 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव -3 होगा। बट ये तो नंबर्स हो गए, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल के फॉर्म में लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर लेट 3 consecutive numbers b। 3 लेना है हमें, एक हम नेगेटिव ले लेते हैं,
एक ये ले लेते हैं, एक x प्लस 1, ये प्रीवियस वाला ले लिया, ये एग्जिस्टिंग ले लिया, ये उससे एक आगे वाला ले लिया। आप चाहे तो x प्लस 1, x प्लस 2 कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव मीन्स उसमें जब हम 1 ऐड करें तो नेक्स्ट बन जाए। इसमें हमने 1 ऐड किया तो x प्लस 1 बन गया, इसमें हमने 1 ऐड किया तो अगला कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 2 बन जाएगा। x प्लस 2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो अगला कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस वन। तो हमने अज्यूम कर लिया, मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। नाउ एड अप टू 51, यानी इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं सो रिजल्ट इज 51। -1 and +1 will eliminate, 3x is equal to 51, so x equal to 51 upon 3 ट्रांसपोज हो गए डिनोमिनेटर में जाएगा, 17 3 जा 51, x आ गया आपका 17, ये नंबर हमारा आ गया 17। तो ऑब्वियस है कितना होगा 16 एंड वेरी ऑब्वियस ये कितना होगा 18, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये हुआ जो आया उससे एक एक ज़्यादा। तो हमने माइनस में एज्यूम किया था इसलिए एक प्रीवियस वन आ गया। सो आप क्या लिखेंगे x माइनस 1 तो वो हो जाएगा 17 माइनस 1 मीन 16, x इज 17 and x plus 1 is 17 plus 1 means 18. These are 3 consecutive numbers add up to जो भी रिजल्ट है वो 51 दे रहा है। अब अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि नेगेटिव इंटीजर्स ही हो या कुछ हो, तो हमने ले लिया इज इक्वल टू 51। अभी आपका हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 51, 3x is equal to 51 minus 3, 3x equal to 48, so x equal to 48 upon 3, 3 1 3, 3 6, 16 आ गया आपका, x आ गया है 16, so the consecutive of 16 is 17 and the consecutive of 17 is 18। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, तो मैंने इसके दोनों पैटर्न्स आपको बता दिए। यहाँ पर ही हम अगला क्वेश्चन लेंगे, seventh is the sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the number. नंबर्स यहाँ पर भी कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं बट मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ हमने क्या किया, x लिया, उसका अगला x प्लस 1 हुआ और उसका नेक्स्ट x प्लस 2 हुआ, बट इन दिस केस जो हम एक एक आगे बढ़ा रहे हैं, सक्सेसर ले रहे हैं, वो हमें मल्टीपल ऑफ 8 के फॉर्म में करना है। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, द 3 consecutive numbers multiple of 8 are क्या होंगे 3। फर्स्ट तो x ही होगा, दूसरा इन प्लेस ऑफ 1 हम क्या कर देंगे 8 को ऐड कर देंगे, तो जो भी नंबर था उसमें अगर 8 ऐड हो जाएगा तो वो मल्टीपल ऑफ 8 बन जाएगा, ठीक है। Third is x plus 16 because the multiple of 8, right? अब देखिए, अब हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, because they have clearly said the sum of these 3 is 888। यहाँ मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 5 होता तो आपके नंबर क्या होते, x प्लस 5, x प्लस 10, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तो x प्लस 15, x प्लस 20 मीन्स हम 5 की टेबल को आगे ऐड करते जाते। सिमिलरली यहाँ 8 है तो हमने 8 के मल्टीपल ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो x विल गिव यू 3x, 24 इज इक्वल टू 888।
3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24. 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 6 8. तो x इक्वल टू 864 अपॉन 3. इसको हम कैंसिल करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24. तो फर्स्ट नंबर तो आपका आ गया 288. ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 है, तो इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे. कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैम नेक्स्ट नंबर 289, उसके बाद 290, फिर 291, 292, ऐसा नहीं कहेंगे. यू नीड टू ऐड 8 इन ईच केस. तो 288 में 8 ऐड होगा, फिर उसके बाद 288 में 16 ऐड होगा, फिर उसके बाद 288 में 24 ऐड होगा, जितने हमें आगे फर्दर कॉन्जिक्यूटिव चाहिए. तो हमारा आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 288. नेक्स्ट इज x प्लस 8 मीन्स 288 प्लस 8 296. थर्ड वन इज x प्लस 16. सो 288 प्लस 16 4 304. सो x प्लस 16 इज 304. मैं सर्कल लगा देती हूँ. 1 2. These three numbers are multiple of 8 and consecutive also. ठीक है. फिफ्थ भी हमने कर लिया, सिक्स्थ एंड सेवेंथ भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया. नाउ एट्थ इज अगेन बेस्ड ऑन consecutive number. Now eighth is again based on consecutive, but it is little bit different from the previous one. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे, केयरफुली करेंगे. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, and multiplied by 2, 3 and 4, they add up to 74. The result is 74. Find the numbers. ठीक है. यहाँ पर अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट 3 कॉन्जिक्यूटिव, जो भी कोई भी मल्टीपल नहीं दिया, तो क्या होंगे? x प्लस 1 एंड x प्लस 2. ये तो आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए क्योंकि हमने इसे पहले भी किया. बट साथ में कंडीशन दे दी है कि पहले तो आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सोच लें, देन वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया हमने, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4. तो उनमें नंबर में 2, 3, 4 का हमें मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम सिंपल लेट द 3 consecutive numbers are x plus 1, x plus 2. Now multiply by, एक एक टर्म में they want multiply. फर्स्ट में 2 का, सेकेंड में 3 का, तो ऑब्वियस है पूरे नंबर में होगा, एंड थर्ड में दे आर सेइंग 4 का. तो हमने क्या किया, जो हमारे नंबर थे रिस्पेक्टिवली दिया है तो अकॉर्डिंग टू वैसा हमने मल्टीप्लाई कर दिया. फाइन. अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो व्हाट विल डू, 2x प्लस 3 ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 ऑफ x प्लस 2, द रिजल्ट इज 74. मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. तो 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74.
2, 3 एंड 4, ये हो जाएगा 9x प्लस 11 इक्वल टू 74. 9x is equal to 74 minus 11, 9x equal to 63. So x equals to 63 upon 9 means 7. So x is 7. Now your numbers were, एक क्या था 2x, 2 into 7 means 14. Another one was 3x plus 1. So 3 into 7 plus 1 means 24. Why? 7 plus 1 is 8, 8 3s are 24. एंड उसके बाद जो हमारा अगला कॉन्जिक्यूटिव था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि 4 का मल्टीप्लाई करना है. 7 plus 2, 9, 9 4s are 36. These are your 3 numbers. इनको अगर आप ऐड करें तो रिजल्ट 74 आना चाहिए और आ रहा है. क्वेश्चन था सिंपल एज्यूम करिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर. तो जो हम नॉर्मल में करते हैं वो हमने एज्यूम कर लिया, बट उसके बाद उन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज्यूम करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4. तो उन्हीं नंबर को हमने 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड किया तो 74 रिजल्ट हो रहा है और उसके थ्रू हमने इक्वेशन सॉल्व करी. तो ये कॉन्जिक्यूटिव पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली हो गए. नाउ अनदर पैटर्न इज